अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में ना हम लोग आपकी क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 2.1। आज के लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर आपने पूरा देखना है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, साथ साथ नोट्स बनाने से बेहतर ये है कि सबसे पहले आप लेक्चर देख के ना समझ लें, उसके बाद साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या दोबारा से वीडियो प्ले करके नोट्स बना लेना। ठीक हो गया? तो चलते हैं भाई आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है जी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ दीज स्पीशीज। यहां पे आपको मैग्नीशियम आयन नजर आ रहा है, एल्यूमिनियम आयन नजर आ रहा है और सल्फाइड आयन नजर आ रहा है। ठीक है, सल्फर के आयन को क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन बोलते हैं। अब मैग्नीशियम के ऊपर आपको पॉजिटिव 2 चार्ज नजर आ रहा है, एल्यूमिनियम के ऊपर आपको पॉजिटिव 3 चार्ज नजर आ रहा है और सल्फर के ऊपर आपको नेगेटिव 2 चार्ज नजर आ रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ इन स्पीशीज में, इन आयन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का। इसके 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले जो हमारे पास ए पार्ट में मैग्नीशियम आयन दिया हुआ है, जिसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है। ठीक है, अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपको इतना तो अंदाजा होगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का? 12 होता है। एटॉमिक नंबर 12 का मतलब यह है कि इसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, अगर तो ये कोई भी न्यूट्रल एटम होता मैग्नीशियम का, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते? 12 होते। ठीक हो गया, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स कैसे पता लगते हैं? यही बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, यही प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है, लेकिन अब इसके पास इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज आया हुआ है, इट मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहां पे बताया न्यूट्रल मैग्नीशियम हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस पे कोई चार्ज ना होता, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होते। लेकिन अब क्योंकि पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो इट मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हुए हैं? लूज किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? 12 में से 2 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले इसके पास, 2 इसने लूज कर दिए, तो इसके पास कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एल्यूमिनियम आयन। अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 13। इस पर भी पॉजिटिव 3 चार्ज है। ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव 3 चार्ज ना होता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते? 13 होते। लेकिन अब इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है, इट मींस कि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो 13 में से हम 3 माइनस कर देंगे और हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के आयन में। ठीक हो गया? अब हम देख लेते हैं सल्फर के आयन को, जिसको आप सल्फाइड आयन बोलते हो। इसके ऊपर है नेगेटिव 2 चार्ज। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 16। अगर इस पे कोई चार्ज ना होता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते? 16 होते। लेकिन अब इसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज है। नेगेटिव चार्ज उसी वक्त आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इट मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। तो 16 + 2 कितने हो जाएंगे इसके पास? अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में
आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज यूजिंग द एटॉमिक नंबर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूज पीरियोडिक टेबल। मतलब वो कह रहा है ये जो स्पीशीज हैं, ये जो आयन्स हैं, इनमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। एटॉमिक नंबर देखने के लिए आप पीरियोडिक टेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल यूज कर लें, पीरियोडिक टेबल देख लें, अदरवाइज आपको वैसे ही याद होने चाहिए ये, क्योंकि आप 9th क्लास से, प्री 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारे पास स्पीशी है वो है मैग्नीशियम आयन। अब इसमें आपने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। अब मैग्नीशियम को आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसके पास 12 प्रोटॉन्स हो गए। अब क्योंकि इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, इट मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, तो 12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मैस होता है वो 24 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? एटॉमिक मैस माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मैस मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो 24 माइनस 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास विच इज 12, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ये टेबल की फॉर्म में मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, तीनों चीजें हम लिख लें एक तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड स्पीशी है वो है क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे देखने हैं? इसका एटॉमिक नंबर देख लो पीरियोडिक टेबल में, जो कि 17 होता है, तो 17 प्रोटॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास 17 ही होते अगर ये न्यूट्रल होता, इसके ऊपर कोई चार्ज ना होता, लेकिन अब क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज है, इट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 18 हो गए। न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक मैस माइनस एटॉमिक नंबर। मैस इसका होता है 35, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17, तो 35 माइनस 17 आंसर आ जाएगा आपके पास 18, तो 18 इसमें न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पीशी पे विच इज एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 13 प्रोटॉन्स हो गए। क्योंकि इसके पास इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है, इट मींस कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, तो 13 माइनस 3 कितना हो गया? 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। एटॉमिक मैस इसका होता है 27, एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 27 माइनस 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके पास 14 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्पीशी विच इज सल्फाइड आयन। अब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास 16 होते हैं, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होते, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है, इट मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो 16 + 2 18 हो जाएंगे। एटॉमिक मैस इसका होता है 32, एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 32 माइनस 16 आंसर आ जाएगा आपके पास 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 16। तो ये थी बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।